हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और साथ ही सीखने के लिए आपको मिलेगा न्यू वोकेबुलरी, न्यू इडियम्स, फ्रेजेस, जिससे कि आपको इंग्लिश समझना, कॉम्प्रिहेंड करना इजी हो जाएगा। और जब आप इन मीनिंग्स को इन कॉन्टेक्स्ट समझते हो स्टोरी में या किस तरीके से यूज किया जाता है, तो ज्यादा देर तक आप रिटेन करके रख सकते हो वर्ड्स को। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। स्टोरी का टाइटल है पावर ऑफ कर्म। कर्म जो हमारे काम होते हैं उसमें क्या ताकत होती है, उसका क्या फल हमको मिलता है, उसका क्या नियम होता है, उसके बारे में स्टोरी के जरिए पढ़ेंगे। In a quaint village. Quaint means something which is unusual. कुछ विचित्र सी चीज होती है, आकर्षक होती है, अनूठी होती है, स्ट्रेंज होती है, यूनिक होती है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द पास्ट, ओल्ड फैशन्ड होती है। तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं क्वेंट। मीन्स पुरानी तो है लेकिन फिर भी आकर्षक है। सो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये, जो कि विलेज को डिस्क्राइब कर रहा है। इन अ क्वेंट विलेज, एक आकर्षक और अनोखे गांव में लिव्ड रोहन। रोहन रहता था। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इस विलेज में रोहन रहता था, जो कि अ यंग फार्मर नोन फॉर हिज शॉर्ट टेम्पर। एक युवा फार्मर किसान था जो कि जाना जाता था, नोन फॉर, ही वॉज नोन फॉर, वो जाना जाता था अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए। मीन्स टेम्पर, उसका जो स्वभाव था वो गुस्से वाला था। तो जिसको भी गुस्सा जल्दी आता है उसको बोलते हैं हम ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है वो, तो उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो शॉर्ट टेम्पर का मतलब हुआ गुस्सैल आदमी। ये अपने रोहन अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था। ही ऑफन लैश्ड आउट एट पीपल। अब लैश का मतलब होता है वैसे तो चाबुक मारना, कोड़े मारना, लेकिन यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है लैश्ड आउट। अचानक से गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। अक्सर वो गुस्सा हो जाता था लोगों के ऊपर, लैश्ड आउट एट पीपल, लोगों पर वो भड़क जाता था। बिलीविंग लाइफ वॉज अनफेयर, ये विश्वास करते हुए। वैसे अनफेयर का मतलब ये होता है कि जिसमें लोगों को बराबर नहीं माना जाता। सो वही उसके बोलने का मतलब है कि जो जीवन है सबके लिए एक समान नहीं है, किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए नहीं है। तो वो नेगेटिव मानता था कि लाइफ वॉज अनफेयर, भेदभावपूर्ण रही है जिंदगी उसके लिए। हिज नेबर ओल्ड नैना वॉज अ वाइज वुमन। उसकी पड़ोसन ओल्ड, जो कि नैना नाम से थी और वो बूढ़ी थी। शी वॉज अ वाइज वुमन, वो एक समझदार औरत थी। हु ऑफन सेड, जो अक्सर कहा करती थी। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, जो वो कहती थी व्हाट यू सो यू शैल रीप। और ये एक ईडियम भी है, तुम जैसा बोगे, सो मतलब बोगे, वैसा ही काटोगे। मीन्स जैसे आपने बीज बोए हैं तो फसल भी आपको वैसे ही मिलेगी। व्हाट यू सो यू शैल रीप, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। तो उसी के वही इडियम में मतलब यही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। रोहन डिसमिस्ड हर वर्ड्स। सो रोहन उसकी बोली हुई बातों को खारिज कर देता था, मीन्स उसके बारे में नहीं सोचता था। ये वर्ब है, डिसमिस कर देता था। टू डिसाइड नॉट टू थिंक अबाउट समथिंग, उसकी जो भी बातें वो बोलती थी, डिसमिस्ड हर वर्ड्स, उसके शब्दों को, जो भी बोलती थी उसको खारिज कर देता था। थिंकिंग दे वर नथिंग बट एन ओल्ड एडेज। एडेज, ये सोचते हुए कि जो वो शब्द बोलती है, जो वो वाक्य बोलती है या बातें बताती हैं, वो और कुछ नहीं थे बल्कि सिर्फ पुरानी कहावतें थी। एडेज का मतलब होता है कहावत, कोई वेल नोन फ्रेज, कि बस कहावतें बताती रहती है ये, तो इसलिए उसकी बातों को वो ध्यान नहीं देता था। वन डे रोहन हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट हीटेड आर्ग्यूमेंट विद अ फेलो फार्मर मेहुल। एक दिन रोहन के रोहन की अपने एक साथी किसान, जिसका नाम मेहुल था, फेलो मतलब साथी, साथ का जो किसान था मेहुल, उसके साथ गर्मा गर्म बहस हो गई। आर्ग्यूमेंट होता है जैसे दो लोगों में गुस्से में बात करना, जिसको बहस बोलते हैं। उसमें एडजेक्टिव जुड़ा दिया, यहाँ पे हीटेड आर्ग्यूमेंट था, मीन्स तीखी बहस हो गई या गर्मा गर्म बहस हो गई मेहुल के साथ। एंड स्प्रेड फॉल्स रूमर्स,
रूमर्स, र्यूमर नहीं होता, ये होता है रूमर्स। ये नाउन है और इसका मतलब होता है अफवाहें फैलाना, झूठी बातें फैलाना किसी के बारे में। सो उसने, रोहन ने क्या किया? ही स्प्रेड मीन्स फैलाई, फॉल्स झूठी, अफवाहें, अबाउट हिम उसके बारे में, आउट ऑफ स्पाइट। ये एक फ्रेज है, आउट ऑफ स्पाइट मीन्स गुस्से के कारण, द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण या क्रोध में। सो गुस्से की वजह से उसने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई, आउट ऑफ स्पाइट। वो स्पाइटफुल हो गया। सून मेहुल्स रेप्यूटेशन टुक अ हिट। मेहुल की जो रेप्यूटेशन थी मीन्स प्रतिष्ठा थी, लोगों की धारणा थी मेहुल के प्रति, सो उसकी जो रेप्यूटेशन थी, प्रतिष्ठा, टुक अ हिट उसको ठेस पहुंची, उसको धक्का लगा। टेक अ हिट उसका पास्ट टेंस हो गया, टुक अ हिट मीन्स उसको एक धक्का लगा, उसको ठेस पहुंची। एंड ही स्ट्रगल्ड टू सेल हिज प्रोड्यूस, और उसे संघर्ष करना पड़ा बेचने के लिए अपनी जो भी उपज थी। प्रोड्यूस मतलब उपज, क्योंकि वो फार्मर है तो जो भी प्रोड्यूस है, उपज होती है, फसल होती है, उसको बेचता है। सो जो भी वो बोता है, जो भी मेहनत करता है, वो उसकी जो प्रोड्यूस होती है, उपज होती है, उसको बेचने में उसको संघर्ष करना पड़ा। वॉचिंग मेहुल्स प्लाइट, प्लाइट नाउन है, इसका मतलब होता है दुर्दशा, अ बैड सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन दशा। सो ये मेहुल की दुर्दशा देखते हुए रोहन फेल्ट अ फ्लीटिंग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। फ्लीटिंग होता है थोड़ी देर के लिए, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन संतुष्टि की भावना, फ्लीटिंग है लेकिन थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए। सो रोहन को संतुष्टि महसूस हुई, चाहे वो क्षणिक ही थी लेकिन संतुष्टि महसूस हुई मेहुल की ऐसी दुर्दशा को देखकर। बट कर्मा हैड अदर प्लान्स, लेकिन कर्म को तो कुछ और ही मंजूर था। ये बोलने का तरीका है कर्मा हैड अदर प्लान्स फॉर हिम, लेकिन कर्म की तो कुछ और ही योजनाएं थी, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मंथ्स लेटर, महीनों के बाद, रोहन्स क्रॉप्स वर इन्फेस्टेड विद पेस्ट्स। अब क्या हुआ? रोहन की जो फसल थी वो, पेस्ट होता है कीट, जो कि फसल को नष्ट कर देते हैं, कीट कीटाणु। और इन्फेस्टेड मीन्स खराब हो जाना, कीड़े लग जाना। सो उसके जो क्रॉप्स थे वो संक्रमित हो गए, उसमें कीड़े लग गए, पेस्ट कीटाणु लग गए। एंड ही डेस्परेटली नीडेड हेल्प टू सैल्वेज हिम, और यहाँ पर है कि अत्यधिक तरीके से, बुरी तरीके से, नीडेड हेल्प, मदद चाहिए थी, टू सैल्वेज हिम। सैल्वेज का मतलब होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाना, कोई भी कठिन परिस्थिति से बचाना। तो उसको अब विलेजर्स की जरूरत हुई, लोगों की जरूरत पड़ी कि वो उसको इस मुश्किल सिचुएशन से सैल्वेज करें, बचाएं। ही टर्न्ड टू हिज नेबर्स, टर्न्ड टू मीन्स अब वो मुड़ा अपने नेबर्स, पड़ोसियों की तरफ बढ़ा मदद मांगने के लिए। बट हिज प्रीवियस आउटबर्स्ट्स हैड लेफ्ट अ बिटर टेस्ट एंड नो वन स्टेप्ड अप। आउटबर्स्ट मतलब जो पहले उसने गुस्से से लोगों के साथ बर्ताव किया था, तो उसके जो पिछले आउटबर्स्ट्स थे, उसकी जो भड़ास थी, जो उसने लोगों के ऊपर निकाली थी, गुस्से से बातचीत की थी, उन्होंने छोड़ दिया था एक कड़वा स्वाद उनके दिल पर। एंड नो वन स्टेप अप, कोई भी आगे नहीं बढ़ा मदद के लिए रोहन की। Even Mehul, still reeling from the damage to his reputation, chose to stay silent। और यहाँ तक कि मेहुल, जो कि अभी भी अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान से जूझ रहा था। सो रीलिंग का मतलब होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक या कंफ्यूजन, अभी भी भ्रम में होना। तो वो तो अभी जूझ रहा है क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंचाई है रोहन ने, गलत बातें फैलाकर उसके लिए। सो जो मेहुल था, वो जो कि अभी भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के कारण इस नुकसान, इससे हुए नुकसान से जूझ रहा था, उसने भी चोज मीन्स चुना, चूज का सेकंड फॉर्म हो गया चोज, उसने चुना चुप रहना, स्टे साइलेंट, चुप रहना। फीलिंग डिफीटेड, हारा हुआ महसूस करते हुए रोहन विजिटेड नैना। अब रोहन गया नैना के पास। हु हैंडेड हिम अ बोल ऑफ वाटर, जिसने कि उसको पकड़ाया एक बोल, एक कटोरा पानी से भरा हुआ। आस्क्ड हिम टू ड्रॉप अ स्टोन इन इट,
और उसको बोला, नैना ने रोहन को बोला कि एक पत्थर को उसमें वो टू ड्रॉप मीन्स गिराए। सी द रिपल्स, अब वो पूछ रही है उसमें, क्योंकि जब उसने गिराया पत्थर को उस पानी के उसमें कटोरी में, तो उसने बोला तुमने ये लहरें देखी? रिपल्स का मतलब होता है छोटी छोटी सी लहरें। सी द रिपल्स क्वेश्चन मार्क है। दैट इज कर्म, यही कर्म है। शी एक्सप्लेन, उसने विस्तार से बताते हुए उसको बोला। योर एक्शंस स्प्रेड फार बियॉन्ड व्हाट यू सी एंड दे ऑलवेज कम बैक। बियॉन्ड होता है कि परे, और स्प्रेड होता है फैलना। सो आपके जो काम होते हैं, जिस तरीके से आप कर्म करते हो, उनका असर है वो बहुत दूर तक फैलता है। बियॉन्ड मीन्स परे, जितने की आपने कल्पना भी नहीं की थी या जितना आपको दिखाई देता है उससे भी परे फैलता है। बिना सोचे समझे हम कर्म तो कर देते हैं, लेकिन एक बार कर लिए तो उसका जो असर होगा वो बहुत दूर तक जाएगा। हमने जितना सोचा भी नहीं होगा, जितना हमको दिखाई भी ना दे, उससे भी दूर तक फैलता है। एंड दे ऑलवेज कम बैक, और वो किसी ना किसी प्रकार से फिर वापस भी आता है हमारे पास। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो बोलते हैं एक्शंस के द्वारा करते हैं, जो बोलकर दूसरों के प्रति प्रकट करते हैं, उसको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जो उसका असर है हम पर फिर से रिवर्ट बैक करेगा, वापस हमारे ऊपर ही आएगा और बहुत दूर तक भी फैलेगा। डिटर्मिन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स नई शुरुआत करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। डिटर्मिन, दृढ़ संकल्प करते हुए कि वो एक नई शुरुआत करेगा। रोहन बिगैन टू मेक अमेंड्स। मेकिंग अमेंड्स का मतलब होता है कि स्थिति का सुधार करना। कोई गलती है, सो उसकी जिम्मेदारी लेकर उसकी माफी मांगकर स्थिति को सुधारना। टू मेक अमेंड्स, तो रोहन ने भी स्थिति को सुधारना शुरू किया, अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद ली। ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफी मांगी, अपॉलोजी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड टू मेहुल, मेहुल से, एंड हेल्प्ड हिम रीगेन हिज लॉस्ट कस्टमर्स, और उसकी मदद भी करी ताकि उसको फिर से मिल जाए उसके खोए हुए ग्राहक। क्योंकि पहले उसने रूमर्स फैला के, झूठी अफवाहें फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी, और अब उसी ने उसकी मदद करी रीगेन, दोबारा से प्राप्त करने के लिए उसके खोए हुए ग्राहक। ही ट्रीटेड हिज नेबर्स विद काइंडनेस एंड एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड whenever he could। सो वो अपने पड़ोसियों के साथ अब दयालुता के साथ पेश आता था, उनसे दयालुता, दया से भरा हुआ व्यवहार करता था। एंड एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड मीन्स मदद करना, ठीक है। टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड मीन्स किसी की मदद करना। वेनेवर, जब, वेनेवर ही कुड, जब भी संभव होता तो वो अपना मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ाता। स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। द विलेजेस परसेप्शन ऑफ रोहन चेंज्ड, पूरे गांव का, विलेजेस मीन्स पूरे गांव का, परसेप्शन मीन्स जो उनकी धारणा थी रोहन के प्रति, वो चेंज हो गई, बदल गई। क्योंकि सिर्फ मेहुल के प्रति ही नहीं, पूरे गांव वालों के प्रति जो भी उसने अभी तक गलत व्यवहार किया है, वो किसी ना किसी तरीके से उसकी माफी मांग रहा है। दैट मीन्स अपने कर्मों को अब सुधार रहा है। द फॉलोइंग ईयर मीन्स आने वाले साल में, या अगले वर्ष भी बोल सकते हैं, आने वाले या अगले वर्ष। व्हेन हिज क्रॉप्स फ्लरिश्ड, फ्लरिश मतलब फलना फूलना, तो जब उसकी फसल अच्छी हुई और वो फलने फूलने लगी, या उसकी फसलें लहलहाने लगी, द सेम नेबर्स हु हैड वंस टर्न्ड अवे नाउ सपोर्टेड हिम। वही पड़ोसी जो कि एक बार उससे दूर चले गए थे, टर्न्ड अवे, नाउ अब वो उसका सपोर्ट करते थे, उसका समर्थन करने लगे। होल हार्टेडली, होल हार्टेडली मीन्स पूरे दिल के साथ, पूरे दिल से। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, फसल कटाई के दौरान। नैनाज वर्ड्स echoed in his mind, नैना के शब्द, एको मीन्स गूंजना। जैसे खाली कमरे में हम जोर से चिल्लाएं तो जो आवाज गूंजती है उसको बोलते हैं एको। सो नैना के शब्द थे वो गूंजे उसके दिमाग में, और इन्वर्टेड कॉमर्स में उसके शब्द हैं जो वो हमेशा बोलती थी। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इसका भी वही मतलब है कि जैसा काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। गोज अराउंड मीन्स जैसा आप काम करोगे और जैसी वाइब्रेशंस उससे जाएंगी, वही आपको भी लौटकर वही मिलेगा। कम्स अराउंड,
आपके पास भी लौट के वही वैसा ही रूप में आएगा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, रोहन लिव्ड बाय अ सिंपल मंत्र। लिव्ड बाय मतलब कि जीने लगा एक साधारण से मंत्र या प्रिंसिपल के साथ। मंत्र यहाँ पे है प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के साथ जो कि साधारण था, और वो ये था, टू डू गुड एंड लेट द रिपल्स कैरी पॉजिटिविटी फॉरवर्ड, कि अच्छा काम करो और जो उसके रिपल्स हैं, जो उसकी लहरें हैं, जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, उसको सकारात्मकता फैलाने दो। सो कहानी का मॉरल यही है, योर एक्शंस क्रिएट रिपल्स दैट डिफाइन योर लाइफ। आपके जो कर्म होते हैं वो क्रिएट रिपल्स मीन्स वो प्रभाव बनाते हैं। जैसे रिपल्स होता है छोटी छोटी लहरें, उस तरीके से वो प्रभाव बनाते हैं, दैट डिफाइन योर लाइफ, जो कि आपकी जिंदगी को परिभाषित करता है, आपके जीवन पर वो असर डालता है। सो योर एक्शंस क्रिएट रिपल्स दैट डिफाइन योर लाइफ। आपके जैसे कर्म होंगे वो एक लहरों की तरह प्रभाव बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चूज काइंडनेस एंड इंटेग्रिटी। इसलिए आपको काइंडनेस मीन्स दयालुता, और इंटेग्रिटी होता है और ईमानदारी, इन दोनों को आपको चुनना चाहिए। फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि, वट यू गिव टू द वर्ल्ड, जो भी आप इस दुनिया को देते हो, विल फाइंड इट्स वे बैक टू यू, वही वापस अपना रास्ता आपकी तरफ बनाएगा। फाइंड इट्स वे, वो आपके पास मुड़कर वापस आएगा। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है आप दुनिया को क्या देते हो। इसीलिए आपको चुनना है दयालुता को और ईमानदारी को। इसी को चुनना है क्योंकि आप दुनिया को जो देंगे वह आपके पास वापस आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वोकेबलरी। एक बार सारी वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। क्विंट, ये एडजेक्टिव है, मींस आकर्षक रूप से पुराना या असामान्य। पुराना तो है लेकिन अट्रैक्टिव भी है। लैश आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, मींस अचानक से गुस्सा हो जाना, गुस्सा प्रकट करना। सडनली एक्सप्रेस एंगर वायलेंटली। स्पाइट, ये नाउन है, किसी को नुकसान या नाराज करने की इच्छा। अ डिजायर टू हार्म, अनॉय समवन। प्लाइट, दुविधा, कठिन, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। फ्लीटिंग होता है एडजेक्टिव, क्षणिक, थोड़े टाइम के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इन्फेस्टेड एडजेक्टिव है कि कीड़ों या हानिकारक जीवों से भरा हुआ, खराब, ओवररन और इन्वेडेड इन लार्ज नंबर बाय पेस्ट्स, खराब किया हुआ कीड़ों के द्वारा। सैल्वेज वर्ब है, बचाना या फिर से प्राप्त करना, टू सेव और रिकवर। बिटर टेस्ट, ये एक इडियम है, मींस निराशा की भावना या नाराजगी की भावना। अ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट, कड़वा स्वाद। रीलिंग वर्ब है, चौंकाने वाला या भ्रम में डालने वाली अवस्था में होना, इन अ स्टेट ऑफ शॉक और कंफ्यूजन। परसेप्शन होता है धारणा, किसी भी चीज को देखने समझने का नजरिया या तरीका, द वे समथिंग इज रिगार्डेड, अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड। नेक्स्ट है रिपल, नाउन है, छोटी सी लहर या प्रभाव जो बाहर की ओर फैलता है। स्मॉल वेव और इफेक्ट दैट स्प्रेड्स आउटवर्ड्स। एकोड, गूंजना या दोहराया जाना। रिपीटेड और रेजोनेटेड लाइक अ साउंड। होल हार्टेडली, ये एडवर्ब है, पूरी ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, पूरे दिल के साथ, विद कंप्लीट सिंसेरिटी एंड कमिटमेंट। अमेंड्स है कि कोई गलती करी गई हो, गलत कार्य, उसको सुधारने के लिए फिर जो प्रयास किए जाएं उसको बोलते हैं टू मेक अमेंड्स। नाउन है ये, एक्शंस टेकन टू करेक्ट अ मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग। अब एक बार इडियम्स और फ्रेजेस रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट यू सो यू शैल रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। योर एक्शंस डिटर्मिन योर आउटकम्स। कर्मा हैड अदर प्लान्स, कर्म को तो कुछ और ही मंजूर था या किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फेट और कॉन्सिक्वेंसेस इंटरवीन्ड अनएक्सपेक्टेडली। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नई शुरुआत करना, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट और चेंज वंस बिहेवियर। स्प्रेड फार बियॉन्ड व्हाट यू सी, मीन्स दूर तक फैलना जितनी आपने आशा भी न की हो। टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव फैलना। देन इनिशियली विजिबल, जो कि पहले विजिबल जितना हो उससे भी दूर तक असर जाना या फैलना। वट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एक्शंस गुड और बैड विल रिटर्न टू यू इवेंचुअली, चाहे आपके कर्म अच्छे हो या बुरे हो वो वापस आपके पास आएंगे फाइनली। एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू ऑफर असिस्टेंस, मीन्स मदद देना, मदद का हाथ बढ़ाना। लीव अ बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद छोड़ना मुंह पर।
टू कॉज रिजेंटमेंट और बैड मेमोरीज, किसी के व्यवहार की वजह से, बातों की वजह से खराब फील करना। द रिपल्स कैरी पॉजिटिविटी फॉरवर्ड, पॉजिटिव एक्शंस क्रिएट लास्टिंग एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स। ये स्टोरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो रिपल्स हैं, लहरें हैं, जो प्रभाव है उनका, सो अगर पॉजिटिव एक्शंस होंगे, सही कर्म होंगे, तो उनका जो असर होगा वो भी देर तक टिकने वाला होगा और फायदेमंद भी होंगे उसके इफेक्ट्स, प्रभाव। सो फ्रेंड्स, अगर आज की स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।